हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्मार्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में। कैसे हैं आप? आशा है आप सभी ठीक होंगे। बच्चों, हमने अपनी पिछली क्लास में एक्सरसाइज 1.6 में प्रश्न दूसरे में के अंतर्गत हमें प्रश्न 4 दिए थे, तो इनको हमने कर लिया है कंप्लीट। अब इस क्लास में प्रश्न 3 से हम कर लेते हैं स्टार्ट, ठीक है ना। तो यदि आपने पिछली क्लास नहीं देखी तो उनको अवश्य देखी, ठीक है ना। यदि उनको देखोगे तो मैं गारंटी दिलाता हूँ कि एक्सरसाइज 1.6 आपको चुटकियों में करना आ जाएगा, ठीक ना। तो चलिए, प्रश्न 3 है। जिस प्रकार से हमने अभी तक के प्रश्न किए हैं, प्रश्न 2 तक के, उसी प्रकार से हमारा प्रश्न 3 करेंगे, ठीक है ना। तो बस इसको कुछ नहीं करना है, इसको तो लिखना बस है और आंसर आ जाएगा। देखो आप 1.6 में हमारा तीसरे का फर्स्ट है, तो क्या करना है, संख्या जो दी गई है, संख्या 2 के ऊपर कितने की घात है, 2/3 की घात गुणा 2 के ऊपर 1/5 की घात का सरल रूप ज्ञात करो। बस वही प्रश्न है, सरल रूप ज्ञात करना। सभी में सरल रूप सभी को ज्ञात करो, सभी का सरल रूप ज्ञात करो। बात एक ही है, सरल बोल दो, सरल रूप बोल दो, या सभी को ज्ञात बोल दो, बात एक ही है, ठीक है ना। ज्ञात करने का मतलब उसको हल करना है, यानी उसका छोटा रूप ज्ञात करना है, तो सरल हो जाता है, छोटा रूप निकालना सरल हो जाता है, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं। इसलिए प्रश्न से, प्रश्न जो उसको लिख लो, 2 के ऊपर कितनी घात, 2/3 की घात गुणा 2 के ऊपर 1/5 की घात, ठीक है ना। अब नियम से, नियम क्या होता है, 2 के ऊपर m की घात गुणित 2 के ऊपर n की घात बराबर क्या होता है, 2 के ऊपर m प्लस n की घात। नियम होता है, आपको बता दें, घातों में नियम होता है 2 के ऊपर m की घात गुणा 2 के ऊपर n की घात। अब भी हमने आपको बताया था पिछली क्लास में, जितने भी नियम हैं सभी बताते चल रहे हैं आपको घात से संबंधित। तो देखो बच्चों, 2 के ऊपर m की घात और 2 के ऊपर n की घात, दोनों जगह संख्या हमारी समान है, 2 है, यानी जिसके ऊपर घात है वो दोनों जगह समान है, यानी आधार समान है, इसको हम आधार कह सकते हैं, यानी दोनों का बेस समान है। बेस क्या है, 2 है, तो 2 के ऊपर घात है। तो बच्चों यदि दोनों जगह समान है तो 1 2 लेंगे, ठीक है ना। m अब क्या करेंगे, m प्लस n कर देंगे, आंसर आ जाएगा, इतना ही है। इसको इसको अब हम पता है, इसमें अभाज्य गुणनखंड निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं जरूरत बच्चों, क्योंकि आप देख सकते हैं इसका उपयोग कहाँ पर होता है। यहाँ पर देखो, अभाज्य गुणनखंड निकाल के ही दे दिया हमें प्रश्न में, अभाज्य गुणनखंड निकाल के दे दिया इसमें। क्या कैसे दे दिया है, देखो जब हम प्रश्न करते थे, देखो तो यहाँ पर देखो नियम लगता था, नियम यहाँ पर लगता था 2 के ऊपर 1 की घात, यहाँ पर कुछ घात नहीं तो 1 माना हमने। देखो सभी जगह यदि 2 2 समान है तो यहाँ पर भी तो नियम लग रहा है, 2 के ऊपर m की घात गुणित 2 के ऊपर n की घात, ठीक है ना। यदि ऐसा हो दोनों जगह m हो तो क्या करते थे, 2 के ऊपर हम क्या करते थे, m प्लस n करते थे। यदि दोनों ऐसे हैं, 2 के ऊपर m हो गुणा 2 के ऊपर n हो, यदि 2 के ऊपर m हो गुणा 2 के ऊपर m हो, तो क्या करते, 2 के ऊपर m प्लस n करते हैं। जो सूत्र होता है हमने सभी में लगाया, देख लो, आप देख सकते हैं। हमें शुरू की जो प्रोसेस होती है, जो अभाज्य गुणनखंड निकाल तोड़ने की, इसमें प्रोसेस ही नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि प्रश्न में तोड़ के दिया गया, देख सकते हैं आप, ठीक है ना। बस नियम लगा दो, नियम से तुलना करने पर, तो नियम जो है उसमें तुलना कर दो, तो 2 हमारा है, तो 2 के ऊपर कितने की घात आ जाएगी, m की घात। m की घात किसको माना है, पहले वाले को, n की घात 1/5 को मान दो। बस इसको सॉल्व करना है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो एलसीएम हमारा आ जाएगा कितना, 15। एलसीएम 15 आएगा, लघुत्तम समावर्त, एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समावर्तक, ठीक है ना। तो हमने बताया गणित का पूरा बेसिक ज्ञान आपको आना बहुत जरूरी है। यदि नहीं आता है तो आप हमारे चैनल से जुड़ें, बेसिक ज्ञान भी हमारे चैनल पर दिया जा रहा है, ठीक है ना। इसका भाग इसमें 5 दूना कितना, 10 हो जाएगा, इसका भाग 3, 3 एकम 3। तो बच्चों जो हमारा इसका सरल रूप बनेगा, कितना बन गया है, गुणा करने पर घातें जोड़ दी हमने, तो 2 के ऊपर हमारा बच्चों आ गया है, यहाँ पर ऐड कर दो 13/15 की घात। यही हमारा इसका क्या होगा, सरल रूप होगा। यानी अब सरल रूप हल नहीं हो सकता है, ठीक है ना। इसको हम आगे हल नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। जब आगे हल नहीं कर सकते तो यही हमारा सरल रूप होगा। जो हमारा रूप दिया गया था, इसको हमारा इतना आ गया, ठीक है ना। तो समझे यार आप, देखो इसको हम सॉल्व तो कर सकते हैं, इसको एक प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, कर सकते हैं एक प्रकार से। तो इसका आंसर जब हम निकालेंगे तो इसको हम ऐसा तोड़ सकते हैं, देखो इसको ऐसा तोड़ सकते हैं बच्चों, इसके आगे बताएं, लेकिन हमारा प्रश्न यहीं तक सॉल्व हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 2 के ऊपर
13 की घात और 1/15 की घात, ठीक है ना, 1/15 की घात। अब 1/15 की घात होता है बच्चों कि हमें इस पूरे का क्या होना चाहिए, 15 होना चाहिए, 2 तो एक जोड़ा बाहर निकाल लेना। तो इसका जब उत्तर आएगा 2 से कम आएगा, इसका उत्तर कितना आएगा, 2 से कम आएगा। 2 से आपस में इसमें गुणा करो, यानी कहने का मतलब है हमें इसका क्या निकालना है, 15वां रूप निकालना है। 15वां का मतलब होता है जिस प्रकार से हमने आपको वर्गमूल पढ़ाया है, घनमूल, वर्गमूल में 2 के जोड़ा बनते हैं, घनमूल में 3 के और चतुर्थ मूल में 4 के, तो 15वां मूल है जी, ठीक है ना। तो देखो 2 कितने बार है अंदर, 13 बार है। इस प्रकार से 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो देखो हमें कितना निकालना है, 15 निकालना है। तो यहाँ पर सबके जोड़ा बनना चाहिए, यदि 15 बन, अगर 2 होते तो हमारा उत्तर कितना होता, 2 होता। तो अब देखो 15 नहीं है तो इसका उत्तर कितना होगा बच्चों, इसका उत्तर जो होगा 2 से छोटा होगा, ठीक है ना। और यह संख्या जो दी गई है अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना, क्योंकि अंडर रूट से बाहर ही नहीं निकलेगी। जब अंडर रूट से बाहर नहीं निकलेगी तो संख्या कौन सी है, अपरिमेय है। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अब मैं आपको दो, जो हमारा एक्सरसाइज है ना, जो हमारा चैप्टर 1 है, तो उसमें सभी के बारे में हमने बताया। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, जब अपरिमेय है तो इसका दशमलव प्रसार होगा अशांत, अनवसानी, अनावृत्ति, ठीक है ना। तो बस हम बताया इसको सॉल्व करके, लेकिन हमारे यहाँ तक आंसर आ गया है बच्चों। चलिए प्रश्न दूसरे को करते हैं। प्रश्न दूसरा कैसा है उसको लिखते हैं। एक्सरसाइज 1.6 में तीसरे का दूसरा, तो संख्या क्या है बच्चों, 1/3 के ऊपर हमें 3 की घात, इस पूरे के ऊपर 7 की घात का सरल रूप निकालो। इसलिए प्रश्न क्या है उसको लिख लो बच्चों, 1/3 के ऊपर 3 की घात, इस पूरे के ऊपर कितने की घात है, 7 की घात, ठीक है ना बच्चों। तो अब हम आप सभी को बता दें इसका मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो इसका हमें क्या निकालना है, सरल रूप निकालना है। तो बच्चों देखो इस पूरे के ऊपर घात कितने की, 7 की घात, तो एक के ऊपर 7 की घात लगाएंगे और इस पूरे के ऊपर 7 की घात लगाएंगे। अब क्या करेंगे, देखो 7 की घात है इस पूरे के ऊपर, तो एक की जब घात तोड़ेंगे तो एक के ऊपर 7 की घात आ जाएगी, बटे इसके ऊपर 7 की घात आएगी और इसके ऊपर भी 7 की घात आएगी। तो पहले से 3 के ऊपर 3 की घात है, अब इसको क्या कर देंगे, अब इस पूरे के ऊपर 7 की घात लगाएंगे। अब घातांक का नियम, घात का आपस में गुणा कर देंगे, इसको तोड़ देंगे तो कितना आएगा, एक को 7 बार लिखो, 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 1 गुणा 1, तो 6 हुआ और एक 7 हुआ, बटे देखो अब घातांक के नियम इसमें लगाएंगे तो 3 घातों का आपस में गुणा हो जाता है, हमने आपको बताया है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर जब घातांक के जब नियम लगता है तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा हमारा, इसमें तो ऐसा नियम लगा सकते हैं, 3 के ऊपर m की घात, इस पूरे के ऊपर n की घात, तो इसका जो होता है तो 3 के ऊपर m गुणा n होता है। तो ये हमारा होता है घातांक के नियम, 3 के ऊपर m की घात है और इस पूरे के ऊपर n की घात है, तो हमारा होता है जो आधार है जो 3 है, तो इसके ऊपर आ जाएगी m गुणा n की घात, यानी गुणा करना है घातों का, ठीक है ना। यदि गुणा करने पर घातें जुड़ती हैं जब हमारे आधार समान हो, ठीक है ना, इसमें घातों का आपस में गुणा करना तो नियम लगता है। तो बस इसका इसमें कर देंगे तो कितना, 7 या 21, तो 3 के ऊपर 21 की घात आ जाएगी बच्चों। तो इन सभी का गुणा करेंगे तो 1/3 के ऊपर 21 की घात हमारा क्या होगा, सरल रूप होगा, ठीक है ना। यदि आपको इसको ऊपर ले जाना है, इसको कहाँ ले जाना है, ऊपर ले जाना है। अब भी हमने नियम ने बताया, चूंकि इसको ले जाना है तो हमने क्या बताया, चूंकि यदि क्या होता, 3 के ऊपर -21 की घात होती, 3 के ऊपर कितनी होती, -21 की घात होती, तो हमें इसको नीचे लाएं। यदि इस घात को हमें प्लस बनाना है तो इसके नीचे 1 होता है, 1 ऊपर चला जाएगा और ये पूरा नीचे चला जाएगा, लेकिन घात किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं 1/3 के ऊपर 21 की घात है, इसको हम कैसा लिख सकते हैं, 3 के ऊपर -21 की घात लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताओ। जब हम 3 के ऊपर -21 की घात को 1/3 के ऊपर 21 की घात लिख सकते हैं तो आपस में दोनों बराबर है कि नहीं बराबर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको यह लिख सकते हैं, या 3 के ऊपर -21 की घात लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, दोनों आंसर समान है, ठीक है ना। तो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।